हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के केक की रेसिपी। आज के केक की डेकोरेशन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत यूनिक होने वाली है। देखने में केक इतना सुंदर लगेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि हमने ये घर पर बनाकर तैयार किया है। अगर आप घर पर केक बनाते हैं और केक की डेकोरेशन के लिए आपको एक ऐसी डिज़ाइन चाहिए जो बहुत कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाए लेकिन उसी के साथ वो यूनिक भी लगे, तो आज की केक की पूरी वीडियो आप देखना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक स्पॉन्ज पहले से ही बनाकर रख लिया था। अगर आपको केक स्पॉन्ज की रेसिपी देखनी है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका केक स्पॉन्ज एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर केक को मैंने केक टिन से बाहर निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी ऊपर की एक पतली सी लेयर को कट करेंगे। ऊपर की इस लेयर को कट करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे कट करने से आपके केक की शेप बिल्कुल एक सी आएगी और केक की आइसिंग करते समय भी उसको फिनिशिंग देने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी एक पतली सी लेयर को कट कर लिया है। अब हम इस केक को 3 लेयर में कट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाकू से सब तरफ निशान बना लेंगे। तो इस तरीके से आप टर्न टेबल को घुमाते हुए केक के साइड्स पर निशान बना लेंगे, जिससे कि हम इसको लेयर में कट करेंगे। अब हम एक धागा लेंगे और जो हमने निशान बनाए हैं उसमें हम इस धागे को फंसाएंगे और दोनों तरफ से अपनी ओर खींचेंगे। अब दोनों साइड से धागे को मैं अपनी तरफ खींचूंगी और ये देखिए, धागे को हमने बाहर निकाल लिया है। इस तरीके से हमारी एक लेयर कट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमने साइड में फिर से निशान लगाए हैं और धागे को फंसाते हुए अपनी तरफ खींचा है। इस तरीके से हमारी दूसरी लेयर भी कट हो जाएगी। तो केक को लेयर में कट करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो इसी तरीके से आप केक को लेयर्स में कट किया करें। अब टर्न टेबल पर मैंने एक केक बोर्ड लिया है और उस पर थोड़ी सी क्रीम लगा दी है और इसके ऊपर मैंने सबसे पहली वाली लेयर को रख दिया है। तो अब इस लेयर को अच्छे से शुगर सिरप से सोक करना है। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको 2 चम्मच पाउडर शुगर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर शुगर सिरप तैयार कर लेना है। केक की पूरी लेयर को अच्छे से सोक करना है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम को लेयर के ऊपर डालेंगे। अब क्रीम को हम पूरी लेयर पर अच्छे से फैला लेंगे। टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और क्रीम को अच्छे से फैला देंगे। क्रीम की हमें यहाँ पर एक पतली सी लेयर फैलानी है और कोशिश करें कि ये लेयर बिल्कुल एक सी ही रहे। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर मैं 1 से 1.5 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश को पूरी क्रीम पर अच्छे से फैला दूंगी। ये क्रश मार्केट में आसानी से मिल जाता है और यकीन मानिए, इस क्रश को यूज करने से आपका केक का टेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बेकरी वाला केक भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद हम अपनी सेकंड लेयर रखेंगे। तो सेकंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पर टॉप लेयर को उल्टा करके रख लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। आपको केक की हर लेयर को शुगर सिरप से सोक करना जरूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सेकंड लेयर को भी अच्छे से सोक कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रीम को पूरी लेयर पर अच्छे से फैला लेंगे। अगर आपने कभी घर पर केक बनाकर नहीं देखा है तो इस तरीके से आप घर पर केक बना सकते हैं और यकीन मानिए, घर के बने केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर सेकंड लेयर पर भी हमने क्रीम को अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी हम स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और उसे पूरी क्रीम पर अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरीके से हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट होती है। अब इसके ऊपर हम केक की फाइनल लेयर रखेंगे और इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। तो पूरी लेयर पर हमें अच्छे से शुगर सिरप लगाना है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और इसकी टॉप लेयर पर रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से फैलाएंगे। अब क्योंकि ये हमारी फाइनल लेयर है तो हमें इस केक को क्रम कोट भी करना है। तो इसकी टॉप लेयर पर हम थोड़ी सी क्रीम रख देंगे और वहां से ले लेकर इसके साइड्स को भी हम कवर करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा केक कवर भी हो जाएगा और इसके क्रम्स जो हैं वो पूरी क्रीम को बार बार खराब नहीं करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ऊपर से ही क्रीम को लेती जा रही हूँ और पूरे केक को कवर करती जा रही हूँ। केक की क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो आप पहले केक की क्रम कोटिंग किया करें, उसके बाद ही आप फाइनल आइसिंग किया करें। जब हम केक की क्रम कोटिंग कर देते हैं तो फाइनल आइसिंग के समय बार बार क्रम्स नहीं निकलते हैं, जिससे कि केक को फिनिशिंग देने में आसानी रहती है।
यहाँ पर केक पर अच्छे से क्रीम को हमने लगा दिया है। केक क्रीम से कवर हो चुका है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकाल कर अलग रख देंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्रीम है हम उसे निकालते जाएंगे, जिससे कि केक की थोड़ी सी फिनिशिंग भी हो जाएगी और ये क्रम कोट होकर तैयार हो जाएगा। तो केक क्रम कोट हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम केक की फाइनल आइसिंग के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने जो क्रीम व्हिप की थी उसमें से थोड़ी सी वाइट क्रीम को हमने अलग रख दिया है और बाकी की बची हुई क्रीम में हमने 2 से 3 ड्रॉप पर्पल जेल कलर डाला है। तो यहाँ पर इसे क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारी लाइट पर्पल कलर की क्रीम तैयार हो जाएगी। तो आपको क्रीम में कलर को जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है, इस तरीके से हल्के हाथों से क्रीम में कलर को मिक्स करना होता है। तो यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छे से तैयार है और केक भी सेट हो चुका है। तो केक को हमने बाहर निकाल लिया है। अब क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में डाला है और उसमें एक छोटा सा कट लगाया है और इस तरीके से पहले हम इसके साइड्स को कवर करेंगे। तो जब भी आपके केक की फाइनल आइसिंग के लिए क्रीम का कलर अलग हो तो आप इस तरीके से पाइपिंग बैग में क्रीम को डालकर ही इस पर लगाएं। इस तरीके से क्रीम लगाने से एक तो ज्यादा क्रीम नहीं लगती है, दूसरी यहाँ पर क्रीम आपस में मिक्स नहीं होती हैं, जिससे कि फिनिशिंग देने में आसानी रहती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रीम को साइड्स पर लगा देंगे। तो इस तरीके से केक के साइड्स को हमने क्रीम से कवर कर दिया है। अब इसकी टॉप लेयर को भी हम इसी तरीके से कवर कर देंगे। तो इसके टॉप पर भी हम इसी तरीके से पाइपिंग बैग से ही क्रीम को लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पूरी टॉप लेयर पर क्रीम को अच्छे से लगा दिया है। अब धीरे धीरे हम टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और क्रीम को बिल्कुल एक सा कर लेंगे। क्योंकि हमने पाइपिंग बैग का यूज करके क्रीम को लगाया है तो क्रीम को एक से करने में आसानी रहेगी और इसी तरीके से हम इसके साइड्स को भी एक सा कर लेंगे। अब केक की फिनिशिंग देते समय जो एक्स्ट्रा क्रीम बाहर निकलती जाएगी उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। हमें पूरी कोशिश करनी है कि केक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो, क्योंकि जितनी अच्छी फिनिशिंग होती है केक दिखने में उतना ही अच्छा लगता है। टॉप लेयर की फिनिशिंग के लिए हमें स्पैचुला को बाहर से अंदर की तरफ रखना होता है, जिससे कि हमारे केक की फिनिशिंग हो जाती है और एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो बाहर निकल जाती है। केक की फिनिशिंग हो या फिर डेकोरेशन, वो हमारी प्रैक्टिस से ही आती है। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे केक की फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने केक की फिनिशिंग कर ली है। अब इससे ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक स्क्रैपर लेंगे और उसके साइड में इस तरीके से रख कर टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे। तो इस तरीके से इसके साइड्स पर एक पैटर्न बन जाएगा। स्क्रैपर की जगह आप चाहो तो सिलिकॉन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। अब यही स्क्रैपर हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे। तो केक के टॉप पर हमें पैटर्न बनाने के लिए स्क्रैपर को बाहर से अंदर की तरफ घुमाना होगा, जिससे कि इस तरीके का एक पैटर्न बन जाएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब जो थोड़ी सी वाइट कलर की क्रीम हमने बचा कर रखी थी उसे हमने पाइपिंग बैग में नूर 44 नोजल डालकर क्रीम को भर लिया है। अब इस नोजल से हमें एक पैटर्न बनाना है। तो इसकी डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना है, नोजल को अंदर से बाहर की तरफ लाना है और फिर बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हुए इस तरीके की पेटल्स बना देनी है। तो टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और इस तरीके से पेटल्स बनाते जाएंगे। तो पहले हमें पूरी एक लाइन कंप्लीट करनी है। तो पर्पल कलर पर वाइट कलर बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है। आप चाहो तो इसकी जगह पे कोई और कलर भी ले सकते हो। अब इस तरीके से हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी लाइन भी बनानी है। तो टर्न टेबल को घुमाते हुए हमें पेटल्स बनाते जाना है। ये जब पूरी डिज़ाइन बन जाती है तो बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो यहाँ पर मैंने नूर का 44 नोज़ल लिया है। आप कोई और नोज़ल भी ले सकते हैं जो कि रोज़ पेटल्स बनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर तीसरी लाइन बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से घुमा घुमा कर हमें पूरे केक को कवर करना है। तो 3 से 4 लाइंस में ही ये पूरा केक कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से डेकोरेशन करना बहुत आसान है और केक देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से केक के ऊपर की डेकोरेशन कंप्लीट होती है, लेकिन ये केक देखने में और भी सुंदर लगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक रोज़ बनाया है और इसे मैं बीच में रख दूँगी। अब बची हुई वाइट कलर की क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला है
और उसमें एक छोटा सा कट लगाया है। अब इससे हम केक के बॉर्डर बनाएंगे। तो वाइट कलर से हम इसका पर्ल टाइप का बॉर्डर बना लेंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी सी ड्रॉप्स इसके साइड्स में रखती जानी है जिससे इसके केक का बॉर्डर तैयार हो जाएगा। हमारा केक ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर है, केक की डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है, तो इसका बॉर्डर थोड़ा सा सिंपल ही रखना था। तो टर्न टेबल को घुमाते हुए हमने केक का पूरा बॉर्डर बना लिया है और जैसे ही हमने बॉर्डर बनाया है केक देखने में और भी सुंदर लगने लगा है। तो इसी के साथ हमारे केक की डेकोरेशन कंप्लीट होती है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर सबसे छोटे साइज की सिल्वर बॉल्स ले रही हूँ और जो हमने वाइट कलर की डिज़ाइन बनाई है उस पर हम इन्हें डाल देंगे। हमें सिर्फ वाइट वाले पोर्शन पर ही इन सिल्वर बॉल्स को डालना है और इनके डालते ही आप देख सकते हैं केक देखने में कितना सुंदर दिखने लगा है। तो इस तरीके से हम पूरे वाइट वाले पार्ट पर इन सिल्वर बॉल्स को डाल देंगे। तो इसी के साथ हमारे केक की डेकोरेशन कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आप भी घर पर आसानी से केक बना सकते हैं। तो आज का ये स्ट्रॉबेरी केक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे मैं केक की बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। और इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।